नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक वीडियो आपके साथ हमारे अपने YouTube चैनल विवेक इंग्लिश क्लासेस पे। आज फिर एक प्रोटेस्ट जो चल रहा है दिल्ली के अंदर और आपस में टीचर का जो आपस में विवाद हो चल रहा है, मैं उसके प्रति फिर आज एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको ध्यान से समझना। देखते हैं कि कहाँ किसी गलती क्या है क्या नहीं है, और कोई भी टीचर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि चीज़ों को जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा और जो चीज़ें सही है उसको सही कहना पड़ेगा। कोई भी टीचर अपने माध्यम से ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ हम गलत हैं। आज मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। आज भी मैं भी कुछ सबूत के साथ बात करूंगा। जब फर्स्ट टाइम में आदित्य सर ने ये बोला था कि हाँ आप लॉलीपॉप ले आए वगैरह वगैरह, जब डीपीटी मिनिस्टर के यहाँ अभिनय सर, राकेश सर, नितिन मैम जब गए थे ना मिलने के लिए, तो वो अपना कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर आए होंगे। प्रस्ताव लाने के बाद जो है उन्होंने बताया होगा भाई ये चीज ये उन्होंने जो वादा हमसे किया है और ये वादा लिखित रूप में भी दिया है और सर ने दिखाया है मीडिया वालों के सामने। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आदित्य, एक बार फिर आप दिखा देता हूँ आपको। लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा? फाइनली एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि लॉलीपॉप का स्वाद कैसा लगा आप लोगों को, बताइए। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा? तो आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के में बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। कितनी गलत बात है भाई, कितनी गलत बात है। आप 3 टीचर्स को ऐसे ऐसे बोल रहे हो कि आप सलाम करके वहां आ गए, अपनी गर्दन झुका के वहां आ गए। इट्स अ वेरी फनी। आप ऐसा बोल सकते हैं टीचर के होने के नाते। आप ये कहो कि आपको वहां गिनती में शामिल नहीं किया गया, आपको वहां लेके नहीं गए। अरे आपको अभिनय सर ने बोला था कि सर इन लोगों को बुलाया है, 5 लोगों को अनुमति है जाने की या 4 लोगों को अनुमति है जाने की। आपने बोला उनको कि क्या बोला आपने कि उन लोगों अब ड्यूटी में से अपने यहाँ बुला लो। अरे ऐसे बुला लो भाई अपने यहाँ। आपको इतना समझ नहीं आया कि वो लोग वहां गए हैं, कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे तो कुछ तो इंतजार करते आप। ये बात मैंने कल अपने वीडियो में बोला था। आप लगातार अपनी बातों को नगर करते चले आ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने आज तक अभिनय सर की क्लास नहीं दी है, लेकिन मैं सही खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अभिनय सर बहुत, मैं पूरी देखता हूँ वीडियो और आदित्य सर की मैं देखता हूँ वीडियो, लेकिन आपको आज मानना पड़ेगा, सही के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है? प्रोटेस्ट इससे पहले भी तो कई बार हुआ है ना। तब तो अभिनय शर्मा ने कहा कि मैं लीडर बन गया, मैं नेता हूं, वहां पर मैं संभाल दूंगा सब कुछ, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। नहीं ना। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं आदित्य रंजन सर। मैं आपको बता दूं एक बार, मैं 2016 में केडी कैंपस में पढ़ता था। आज मैं थोड़ी बात खोल देता हूँ, और उसमें हमें रीडिंग पढ़ाते थे विक्रमजीत सर। विक्रमजीत सर हमें रीडिंग पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें 20 सत्र में छोड़ दिया था। नितिन मैडम के यहाँ काम करते थे, तो चंद पैसों के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। आप ये लगा लो, आप चंद पैसों के लिए छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जब अलग किसी पैरामाउंट में चले गए या फिर कहीं और चले गए, लेकिन हमें छोड़ दिया। अगर वो समझदार होते तो वो हमारा कोर्स पूरा करवा के जाते। लेकिन उस बीच में हमने व्यवस्था की और मधुकर कोटवे सर को हमें पढ़ाने के लिए भेजा। पढ़ाने के बीच हमारा तब कहीं आगे सिलेबस पूरा हुआ था। आप चंद पैसों के लिए डोल गए, आपने बच्चे भविष्य देखा नहीं। डिप्टी मिनिस्टर जब वो गए थे 4-5 लोग, तो आपको वेट करने में क्या दिक्कत थी? और आपने जैसे वो आए नहीं और आपने वीडियो ना दी कि चाय की चुस्की में डूब गए और गर्दन झुका के आ गए, सलाम नवाजी कर ली। क्या क्या ये आपका टाइटल है टीचर होने का? अरे सीनियरिटी है भाई, बोलो सीनियर में आते हैं। जो सीनियर में आते हैं तो उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक वीडियो के माध्यम से नीति मैम ने बताया कि अब उनका भी नाम कट रहा था कि हाँ भाई ये बस 4 लोग आ सकते हैं। अभिनय सर का भी नाम नहीं था उसमें, लेकिन नीति मैम ने कहा कि नहीं, इनको लेना चाहिए। भाई एसएससी के मुद्दे उठाया, स्पेशल किसने उठाया? वो अभिनय शर्मा ने उठाया है। और उठाया किसने? अभी आदित्य ने उठाया, सबने उठाया। लेकिन ये मतलब आपको लेके जाते तो आप खुश थे, आपको लेकर नहीं गए तो आपकी भाई हेट ही होगी इस बात को लेके। बहुत गलत बात है। मैं आज पूरे सबूत के साथ यहाँ बैठा हूँ, बोलूंगा। आपने जो ब्लेम लगाए ना, जो आपने ब्लेम लगाए हैं एक ऐसे शिक्षक के ऊपर जो एक ईमानदार है। आज से पहले अभी पीछे एक कन्वर्सेशन हुआ था इन लोगों के बीच में कि राकेश यादव सर ने को जब वो
राकेश शर्मा सर के नहीं पाते थे अभिनय शर्मा सर, तो उनके यहाँ कोई एक छोटी सी बात हो गई थी, एक स्टूडेंट टॉपर आया था, तो तब भी राकेश शर्मा सर ने उनको अपने यहाँ पढ़ाने के लिए बोला। फिर भी उस कंडीशन में जब वो लड़का टॉपर आया था तो राकेश शर्मा सर के कोई टिप्पणी हुई थी, तो अविनाश सर ने उनको फिर भी नहीं छोड़ा था। वो गलत के खिलाफ बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं और बोलते रहे हैं वो हमेशा। दूसरी बात जानिए कि जैसे अब है क्या, मतलब आपको क्या चाहिए था, आपने क्या, आप जो है ना, आप रीलबाजी में बहुत विश्वास करते हो, विश्वास इतना करते हो रीलबाजी में कि हाँ भाई मैं जो कुछ हुआ मैं हूं। जानते हो आपने बच्चों को कैसे मुरझा लिया अपनी तरफ को, कैसे मोड़ लिया है, बस रीलबाजी में मोड़ लिया आपने। बच्चा एक फूल की तरह होता है, जब बच्चा एक फूल की तरह होता है ना, तो वो फूल जहां आपको कहोगे ना वो वहां मुरझा जाएगा फूल आपका, इतना कोमल उसकी डाली होती है। आपने उसको रीलबाजी में कर करके, अरे आप अच्छा पढ़ाते हैं, आई नो वेरी वेल अबाउट इट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ को, अच्छे से आप मैनेज करते हैं मैथ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज की जानकारी है। कितनी आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि कल अभिनय सर ने एक सारी वीडियो अपलोड की थी। जो पर्सनल ग्रुप होता है ना, जो पर्सनल ग्रुप होता है, उस पर्सनल ग्रुप की सर ने पूरा वीडियो दिखाया था। चैट में जो जाके देखना, अभिनय मैथ से जाके देखना कि 2 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है वो, सर ने वो सारा कुछ दिखाया कि किसने कहाँ झूठ बोला है। कम से कम आपके कई सारे झूठ वहां पकड़ लिए, कई सारे झूठ आपके पकड़ लिए। जो आपके नेताजी हैं, जो आपके नेता हैं विक्रमजीत सर, वो क्यों नहीं बोलते इस बारे में आके भाई, कभी क्यों नहीं बोलते आके, आप ही आगे बढ़ जाते हो। वो आपसे बड़े नहीं है क्या, वो आपको एकदम आगे कर देते हैं, आप पीछे बढ़ जाते हैं। कभी अपनी कभी तो यूट्यूब पे आए जाके, गूगल पे आके अपनी बात रखें, बट नो, हम अभी भी कहते हैं बड़ा बड़ा होता है छोटा छोटा होता है, आप थोड़ा वेट करते। अच्छा ऐसा क्या कि मोदी होटल में आप चले गए थे उधर, आपने किसको बताया कि मैं वहां मिलने जा रहा हूं किसी से? ऐसे आपको कोई कहेगा कि हाँ भाई तुमने किसको बताया वहां वहां जाने के लिए, हम वहां मिलकर आए हैं, आप मिलकर आगे चुपके शांति से बैठ के आके, क्या डील हुई थी आपकी वहां पे? बहुत सोचने वाली बात है, आपकी लाखों गलतियां पकड़ी हम लोगों ने। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कोई ना किसी का मतलब पर्सनली किसी का चेला हो रखा हूं, ना ही मैं किसी का दोस्त हूं, ना किसी का भाई हूं। एज ए टीचर आप मेरे सब सम्मानी हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग जो है ना, गॉड का है, एक गॉड का रूप हो, उसका थोड़ा सम्मान करो, ख्याल करो उसका। फिलहाल अब एक एसएससी चीफ ने अब ये कहा कि ये आंदोलन तो इन आपस में टीचरों का है। एसएससी का आंदोलन तो है ही नहीं, ये एसएससी चीफ के मायने हैं, उन्होंने कहा है इनका आपस में कंट्रोवर्सी हो रही है भाई। एसएससी की धांधलेबाजी नहीं है, इन टीचर्स लोगों का आपस में धांधलेबाजी है, ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एसएससी चीफ ने खूब सामने बोला है कि एसएससी चीफ ने ये कहा है साफ साफ कि भाई जाहिर सी बात है इनका आंदोलन खुद से अपने आप से, हमसे तो कहीं धांधलेबाजी है ही नहीं एसएससी में। अब बताओ आप क्या करोगे? सबको अगर हीरो ही बनना है तो आप हीरो बन जाओ पहले। आज तो कुछ मैं प्रूफ के साथ हूं बहुत ज्यादा, और आपके न जाने कितने चैट जो, अरे आप एक बार बताइए, आप, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप नीति मैम को बेवकूफ बना रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, राकेश यादव सर को बेवकूफ बना रहे हो, अभिनय शर्मा बेचारे उनकी बात आपको बनने तैयार नहीं हो, और टीचर्स को आप बुला के उनको वापस कर दे रहे हो, उनको बेवकूफ बना रहे हो। आप अकेले ही मतलब सब कुछ करने तैयार हो, सबको बेवकूफ बना रहे हो आप अकेले ही, इट्स अ पॉसिबल। आज मैं बहुत सारे मुद्दे बात करूंगा, आज मैं खुल के बोल रहा हूं थोड़ा सा जरा। अब चीजें 2017 में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम भी, सबसे आगे उस टाइम भी अभिनय सर थे। अब उसमें भी अभिनय सर थे, अभिनय सर ने इतना शांति के साथ वो चीज को, इतना प्रोटेस्ट भी हुआ, ऐसा नहीं प्रोटेस्ट हुआ और बस जंग जीत के भी आ गए, आसानी चीजें मान ली गई। हाँ भी खामियां हैं, बस आपको तो भाई नेता बनना है चीज का। तो दिखाना जरा वीडियो कहाँ है जरा, वो तो वीडियो रोकना, इसको रोकना, वीडियो रोकना। खान सर
अपना प्रोटेस्ट अकेले ही कर लेते हैं बेचारे, और साथ में उनके बच्चे होते हैं। अकेला करके वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं और बस चले भी जाते हैं अकेले करके, और बस जंग जीत भी जाते हैं। और आप सब लोग एसएससी के खिलाफ इतना लोग इकट्ठे होकर के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो, अगर आपको सबको हीरो ही बनना है तो पहले हीरो ही बन जाओ, अपने मिलियन में व्यूज बढ़ा लो और उसके बाद जो हीरो बनते रहो ऐसे ही। मुझे शिकायत किसी से कुछ नहीं है, लेकिन जो गलत है वो तो कहना ही पड़ेगा। अभिनय सर पहले से ही एक सत्यवादी आदमी था, और हैं। अरे वो झूठ क्यों बोलेंगे? आपको जांच की बात बर्दाश्त ही नहीं हुई? तो स्टूडेंट पता है क्या सोच रहे हैं? ये सारी कहानी गांव गांव तक पहुंच रही है, गांव गांव तक। आज ये वीडियो गांव से मैं बना रहा हूँ, कल को गांव से वो बच्चा वीडियो बनाएगा आपकी। पता है क्या सोचता है वो? या हम तो अपने अपने तो ये लड़ाई अपने हक के लिए लड़ी थी, और ये लोग आपस में हीरो बनने के लिए मतलब अपना किरदार निभा रहे हैं कि मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। अब हीरो मत बनो। ये इतना बड़ा कोई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई वो नहीं है कि मूवी नहीं बनने किसी की मैं हीरो बन जाऊंगा ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। आप टीचर्स हो, टीचर्स की मर्यादा में रहो। बेनिफिट यही है कि कहीं ना कहीं छात्रों का बेनिफिट हो इसमें। आप बस अपने ही देख रहे हो सब कुछ कि मैं हीरो बन जाऊंगा, मुझे मेरा नाम होगा, ये मैंने कराया है। कौन लेगा इसका श्रेय? अरे एक बार काम तो होने दो, बाकी बच्चा जाने का, बच्चा किसको श्रेय देगा, किसको नहीं देगा? अरे ऐसा ही है ना, तो एक काम करो, एक बार आप आदित्य सर जो हैं वो अपने बच्चों को बुला लें, और एक बार जो है अभिनय सर अपने बच्चों को बुला लें, फिर प्रोटेस्ट करते रहने जो भी करना है। फिर कौन जीता कर लाएगा प्रोटेस्ट, कौन नहीं लगा, ये देख लेंगे किसमें कितना दम कर लेना। प्रोटेस्ट की धज्जर उड़ा रखी है आप लोगों ने। दूसरा भी इसका मजा ले रहा है, एसएससी को मजा आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जब चुप चुप कर चले जाते हो, मतलब लोधी हॉल में मिलने चले जाते हो वहां पे मॉल में, तो आप किससे पूछे गए थे? आपने किससे मतलब किससे पूछा आपने? ऐसा भी होता है क्या? आपने किसी को बताया कि हम वहां जा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत बड़े हुए थे उस टाइम पे, सब छोटे हैं आपके सामने। दोनों लोग कानों खोन मतलब दोनों लोग बात सुनिए मेरी। मैं प्लीज इतना इतना बड़ा वो तो नहीं हूँ कि सब कि मैं सबका एडवाइस दूंगा, नहीं। अगर इतना ही बल पे अपना काम कर रहे हो ना, तो सब अपने अपने जो है ना स्टूडेंट्स को बुला लो, वन बाई वन बुला लो, कि हाँ भाई आज मैं बुला रहा हूँ, आप मेरे कहने पर आ जाओ। हाँ भाई मैं बुला रहा हूँ, आप मेरे बल पे आ जाओ। आप इतना तो झूठ बोलते हो कि भाई टाइम हो रखा है सुबह से मतलब शाम के 5 बजे तक, 10 से। तो आपने वो भी जबरदस्ती कर लिया शाम के 11-12 बज गए प्रोटेस्ट करने के लिए, फिर पुलिस आती है, फिर आप इतना गंदा ब्लेम लगाते हो कि ये पुलिस से पिटवा दिया है अभिनय शर्मा ने बच्चों को। क्या आप क्या बात कर रहे हो? एक अभिनय सर, इतना भारी भारी भरकम व्यक्ति, जो मतलब तुम्हें हर चीज दिखाएगा क्या? आप ये कहते हो कि तो आप पता है आपका क्या है? आपका ये है कि आप एक केला बांटते हो ना या समोसा बांटते हो, तो आप उसकी रील बनाते हो, रील बना के फिर आपको शेयर करते हो, फिर दिखाते हैं हाँ भाई वाह भाई वाह वाह अच्छा हो गया सब कुछ। पता है उन बंदे ने, मैंने कल देखा था उनकी वीडियो में, फिर चैट दिखाई थी उन्होंने कि कितने उन्होंने पानी की बोतलें बांटी थी, क्या करा क्या नहीं, वो दिखाते नहीं ऐसी छोटे मोटी चीजें को, बिल्कुल नहीं दिखाते। माफ करना, मैं थोड़ा गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। जो गलत हो रहा है वो गलत ही गलत है, सच्चाई जो है वो उसे कहना ही पड़ेगा। आप किसी वक्त नहीं दबा सकते हो। जब एक मीडिया वाले ने आपसे पूछा कि आपके कार पे क्या लिखा हुआ है, कि मतलब वो इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, ऐसा इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, तो आपने क्या कहा? चलो हटा लेंगे, हटा लेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपने क्यों लिखा रखा है वो? अब आप वो कह रहे हैं हम हटा लेंगे। शर्म की बात है बहुत ज्यादा। चलो मैं मानता हूँ कि ये जेल से रिहा हुए थे, इनको पता नहीं था कोई एफआईआर नहीं हुआ है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि जेल से रिहा हुए थे। जेल से रिहाई वाले को कैसे पता चलेगा? जेल में अंदर टीवी थोड़ी लगी है, नहीं पता था। अब ये आज और कल के इंटरव्यू में दूसरी को आने की परमिशन ही नहीं के पास अब ये कह रहे हैं कि मैं 31 तारीख को फोन ही नहीं उठा रहा था। ये इतना नाग आदमी है, मैं आपको क्या बताऊं। इनका खुद का शिक्षक प्रशांत सोलंकी मेरे साथ चेयरमैन ऑफिस में, यार बता रहा चेयरमैन ऑफिस में ये लोग डिटेन हुए, इनका फोन उठाना जरूरी है या चेयरमैन से मीटिंग जरूरी है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये कौन सा है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में देखना कौन खड़ा है?
अब बताइए आप, अब इसमें ज्यादा क्या कहेंगे? पूरे 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 सबूत के साथ अभी शर्मा बोल रहे हैं, पूरे सबूत के साथ अभी मतलब सर ने ये बताया कि मतलब मैं इनका फोन रिसीव करूं या उनसे बात करूं। आप खुद सोचिए, खुद जानिए कि हो क्या रहा है ये। अभी वो भी वीडियो है सर ने, बताइए आपके बारे में। एसएससी एंड यूपीपीटी मिलने बुला लेंगे, ये कर दे दूंगा। ये इसमें था एसएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या आपने किसी को ये पता था कि एसएससी और यूपीएससी एस्पिरेंट का है? आपने राम का एक वीडियो देखा होगा, जो ऑर्गेनाइजर है वो कह रहा है कि मैं तो अपने यूपीएससी के मुद्दे उठा नहीं पाया, जिसके लिए गया था ऑर्गेनाइजर यूपीएससी के मुद्दे उठाने गया था, तो एसएससी के कौन उठा रहा था? कोई बात नहीं, इन सबको भी छोड़ो। अब ये परमिशन है जिसमें साफ लिखा हुआ है 500 बच्चे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 500 बच्चे। मैं क्यों दिखा रहा हूं बताता हूँ। ये 26 तारीख की परमिशन है जंतर मंतर की, और सेम बनने ने लिया राम ने। ये सब प्रूफ टेलीग्राम पे डाल देना, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं बता देता हूँ, मान लीजिए टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये वही राम बंदा है जोड़ा के, जो 26 तारीख की परमिशन लेता है जंतर मंतर की। आंदोलन 24-25 था, आप कह रहे थे लंबा चलाएंगे। ये यहाँ पे एक और आंदोलन की परमिशन लेकर बैठा यूपीएससी की। तो भैया आगे की प्लानिंग क्या थी? ये परमिशन का कैंसिलेशन लेटर है, इसकी ये परमिशन भी कैंसिल हो गई। ये बात बात पे कह रहे हैं कल की वीडियो में जो सूचो मेरे खिलाफ बनाई है, कल आंदोलन होगा बता दूंगा। इतने झूठ हुआ कोई आंदोलन? रात को कल भी आना है। अरे भाई प्रोटेस्ट गंगा स्नान है क्या कोई जो रोज करना है? प्रोटेस्ट का कोई सॉल्यूशन तो निकालना है या नहीं? जब चाहो बच्चों का जब बुला लोगे आप। अरे परमिशन आपके पास 1 दिन की, 2 दिन की, लेकिन अब जब चाहो जब बुला लोगे। ये कौन सा तरीका हो गया? बच्चों को परेशान कर रहा है, बार बार बुला के उनको। इट्स एनफ। आप समझो तो। आपने टीचर्स लोगों को बुलाया, आपने किस किस को सबको बुला करके कोई आपने रिजल्ट दिया? नहीं ना। अब सब शांत बैठे हो, अब कंट्रोवर्सी हो रही है आप टीचर्स में। ये इसलिए बच्चे आए थे कि आपके साथ भरोसा करके बच्चे आए थे आपके कहने पर। अरे मानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत कर रहे, कम से कम कुछ तो रिजल्ट दो। अब जब आपस में आप लड़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे के दिमाग को हैंग कर दिया, हैंग। जैसा आप बोलते हो ना, बच्चे वैसे ही आपकी साइड हो जाते हैं, है ना। आपने जैसे बोला, बच्चे वैसे ही मान गए। अरे ये प्रोटेस्ट की लड़ाई है तो आपको सही से लड़ना चाहिए, जो आपकी ईमानदारी उसको लड़ना चाहिए था। क्या अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाती, रिजल्ट आपके सामने आ जाता, तो ये सबके लिए खुशखबरी की बात होती नहीं होती? और इसमें अभिजय सर भी खुश थे, नीतू मैम भी खुश थी, आप भी खुश होते, सब काम। लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया कि आप आपस में लड़ रहे हो? इतनी वाहियात हरकत। और आप कहते हो कि अभिनय शर्मा ने गाली दी है। अब एक टीचर पर कैसे आप ब्लेम लगा सकते हो भाई उनने गाली दी है? जानते हो टीचर्स, अभिनय सर ने आज अभी भी फ्री कोर्स में डाउट पढ़ाते हैं वो। मैंने उनका वीडियो देखा था परसों वाली वीडियो में, 89 लाख रुपए अन अकेडमी को वापस करे थे उन्होंने कहा था कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे तो हमारे यहाँ पढ़ाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कहा यूट्यूब पर जरूर पढ़ाऊंगा मैं। यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात, अभी बोला नहीं हमारे पैसे वापस करो, पैसे वापस कर दिए। आज तक किसी को नहीं पता। आप कहते हो कि वो ऐसा है वैसा है, ये वो है। ईमानदार है बंदा, बहुत शांति के साथ बच्चा काम करता है बंदा, वो किसी दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी। और आप दिखावा करते हो पल पल चीजों को लेके। आप नेता बन जाओ फिर, आप बोलो तो कि हाँ कोई मत आओ हमारे बीच में, हम लड़ेंगे अकेले। आपने किस किस को बेवकूफ नहीं बनाया है? आप सबको बेवकूफ बना रहे हो, घंटे सबको हाँ करे हो। अरे नीतू मैम एक इंग्लिश की माँ बोलते हैं उनको, राकेश यादव सर उनको इतना तवज्जो देते हैं लोग, और एक आप हो, आप अकेले सबको ठहरा रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। आप चाहते क्या हैं? प्रोटेस्ट को सही से होने दो, बच्चों की मांगों को पूरा करो। जो बड़े हैं उनका हक मानना पड़ेगा, उनका हक मानो कि हम ये चीज करके मानेंगे। आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, हम साथ साथ हैं आपके। ये नहीं कि हम मेरा इसका स्तर मुझे मिलना चाहिए। अरे आपसे बच्चे पढ़ते हैं ना, आपसे बच्चे जानते तो है ना कि हाँ ये सर वो हैं, मैथ पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अभी मैंने पीछे देखा था कि क्या बोलते हैं कि जो अभिनय सर चैट दिखा रहे थे, तो उसमें एक मैसेज मैंने पढ़ा गोपाल वर्मा सर का। बोले नहीं विक्रम जी सर झूठ बोल रहे हैं, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी बोलने के बाद कहाँ से आ गई इसमें, कह रहे थे आप। इतना गुमराह मत करो बच्चों को, आप अपने हीरो बनने के चक्कर में बच्चों को जीरो बना रहे हो। कैसे काम चल जाएगा? बच्चा भाई लाखों उम्मीद आपसे पाले हुआ है, उसका तो लिहाज रखो आप कम से कम। आप कम से कम ये तो सोचते ना कि क्या बोलते हैं कि हम हमारा हमारा मतलब सिरे क्या है। आप भगवान का दूसरा रूप है, हम बाबा फिर ये कह रहे हैं। सारे ब्लेम आप उनके ऊपर थोप रहे हो। क्या क्या बुरा कर दिया उन्होंने? क्या आपको लगता है कि मैं उनसे ज्यादा रखता हूं अनुभव जो अभिनय सर?
आपको पढ़ाने का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ उनके अंदर घाट घाट का पानी पिए हुए है ना, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बच्चे तो हैंग कर दिया आप लोगों ने, अपने तरफ को मोड़ लिया बच्चों को। बच्चे तो फूल की तरह है, वो तो मुड़ ही जाएंगे। आप भटकाओगे तो भड़क जाएंगे इस तरीके से। आप जिम्मेदार हैं इस चीज को। बच्चों को आप पिटवाने के लिए आपने बुलाया, हम अब साफ साफ कह रहे हैं। भाई जब हमारे पास इतना टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया, किसी को आपने बताया नहीं कि हमारे पास 10 से लेकर 5 तक, और एक वहाँ पे लेडी पुलिस होती है, वो आपको समझाती है, लेडी अधिकारी समझाती है आपको, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं होते कि भारत की जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होके उस चीज़ का उल्लंघन करेगा तो कैसे काम चलेगा? और आप कहते हो भगोड़े भगोड़े हो गए। अरे भाई उनको पता है लीगल चीज़ें क्या होती हैं। अगर आप लीगल चीज़ें नहीं करोगे तो आपके मतलब आप पढ़े लिखे होके कहाँ से इतने बड़े लेवल पर कैसे आ गए आप? जब आप पढ़े लिखे लोग हो करके लीगल चीज़ों को लीगल करोगे तो कैसे बात बन पाएगी? और आपने बच्चों ने जोश भर दिया कि नहीं जाना नहीं है। जाना कैसे नहीं है? लाठी उन पे पड़ेगी, एफआईआर उन पे होगी, जिंदगी खराब उनकी होगी, फ्यूचर खराब उनका होगा, साथ साथ उनके बाप का फ्यूचर खराब होगा। आपका क्या है? आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं कोई इतना बड़ा लेवल का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूंगा। और अभिनय शर्मा की तरह वो मैं तो नहीं कह, मैंने आज तक एक क्लास भी अभिनय शर्मा की नहीं बोली है, ना मैंने खरीदी है, ना मैंने परचेज किया, ना मैं उनसे पढ़ा हूँ। लेकिन मुझे जो सही लगता है मैंने आपको सामने रखा है, मैंने बोला है। आप जानो तो कि आप जब आप वो वहां गए थे डिप्टी मिनिस्टर, आपने क्या कहा भाई, कैसे कह दिया कि क्या बोलता है कि हाँ भाई डिप्टी मिनिस्टर हाँ बुला लो अपने घर पे। अरे कैसे बुला लो भाई उनको? वो घर की खेती है, कभी बोलो कभी भी काट लो कभी भी खा लो। ये कैसे पॉसिबल है भाई? आपको नहीं बुलाया तो आपने बुरा मान गए, बुरा मान के फिर आपने कहते लॉलीटॉप लॉलीटॉप जो कहा आपने, लॉलीपॉप चूस के आ गए, या फिर चाय पी के आ गए, चुस्के में बिक गया के। कितनी बाहियात आप बात करते हैं, ये आप चलता है पता। अरे आप कम से कम वेट तो करते हो उस चीज का, आपने तो वेट तक नहीं किया। एक काम करो, आपको हीरो बनना है ना तो अपने बच्चों को एक दिन टाइम दो कि भाई हम वहां जा रहे हैं, जो आदित्य सर है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बोलो कि ये अकेले का प्रोटेस्ट मेरा है, मैं हीरो बनूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसका चीज आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपना अकेले करूंगा। अरे आप ये तो सोचिए, आप सब पे ब्लेम लगा रहे हो, हर टीचर पे ब्लेम लगा रहे हो। एक हद होती है, लिमिट होती है हर चीज की। अरे आप सारे टीचर्स बेवकूफ है, आप ही ठीक हो, आप सब ठीक है। आप वन साइड आप देखो अपनी तरफ जरा, हम क्या हम ही गलत हैं? ये सब हम सब गलत है, हम सही हैं? या वो गलत है वो तुम सही हो, या फिर वो गलत हो जाए फिर तुम सही हो, और फिर तुम गलत हो फिर वो सही है? एक को तो बात कबूल कर लो कम से कम। प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि हमें बच्चों का इंसाफ दिलाना है। हमारी लड़ाई एसएससी के थ्रू है, एसएससी से हमें लड़ना है कि भाई जाहिर सी बात है इसमें सुधार लेके आओ। बच्चे मारा, मैंने कहा ना बहुत गांव गांव तक ये आपकी वीडियो पहुंच रही है। समझ में बात नहीं आती, आप लोग ऐसी खिचड़ी पका रहे हो तो आगे आप कैसे कामयाब करोगे बच्चों को लेके? बच्चा आपकी वीडियो देखता है, बच्चा आपके आगे बढ़ता है आपकी वीडियो देख के, उसका हौसला बढ़ता है, उसकी उम्मीद जागती है। जब उम्मीद जागेगी तो कहीं ना कहीं उसका परिवार भी खुश होगा कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है इस टीचर की क्लास लेकर के। और आप जो अपने आप में हीरो बनने के चक्कर में लगे पड़ो दूसरा के लिए। आप अपने सर को मत समझो, आप मत कहो उनको कुछ भी, आप उनसे कुछ भी सलाह मत दो, लेकिन आप हम चाहते हैं कि आप ही को अलग के लिए कुछ ऐसा कर लो। अभिनय सर एक ग्रेटेस्ट टीचर है, ये मैं मानता हूँ। इतना पेशेंस इस व्यक्ति को है, इतना भारी भरकम व्यक्ति को है कि इसे मैं भी जानता हूँ। आज तक ना मेरे कोई ना कोई उनका फोन नंबर मेरे पास है, ना कोई मुलाकात मेरी उनसे होती है, कोई मतलब नहीं मेरा उनसे। लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ आप लोगों की ना, तब मैं चलता पता सही कौन है गलत कौन है। आपने जो है ना आदित्य रंजन सर, आपने उनको बस बच्चों को मुरझा लिया अपनी तरफ को, कि बच्चों को करना हाथ दिखा देंगे, हाँ भाई मैंने ये क्या पता आपको पुलिस ने पकड़ा है, पकड़ कर डाल भी दिया है अंदर, और डाल दिया है अंदर। जाहिर सी बात है आपने मेहनत की बच्चों के लिए तो डाल दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो कहते हो कि जो प्रोटेस्ट होता है वो डंडा खाने के लिए होता है, कोई बात नहीं है, आप भी तो कहते हो। लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप प्लीज सब लोग शांत होकर के आगे लड़ाई लड़ो। ये आपस की आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे मतलब एसएससी के खिलाफ है, और बच्चों से
जो हमारी चीजें हैं वो छीनी जा रही हैं, वो हमें लेनी पड़ेंगी उनसे। आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं कि चीजों को नॉर्मल करो, सही करो, कि आप चीजों को आसानी के साथ बच्चों तक प्रोवाइड कर दो। ये नहीं कि आपस में लड़ते रहो आप। नवीन सर ने आपकी बातें खोली हैं, दिखाया था अविनाश शर्मा सर ने, सब कुछ दिखाया आपके चैट में, कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। आप अकेले इतना आप अपने आप को साबित करने पर क्यों लगे पड़े हो? सो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग शांति के साथ एक साथ बैठ करके जो सीनियर टीचर्स हो रखे हैं उनको आगे बढ़ने दो। आपका अपना है, आप अपना पीछे हटिए थोड़ा सा, और उनको जो मतलब अनुभव है उनको अनुभव है, तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप उनकी कमी निकालने पर लगे पड़े हो दूसरे की। ओके, थैंक यू। आज तक इतने वीडियो, थैंक यू सो मच। आप कैसे मान लेते हो भाई, एक बात बताइए आप, जब आपने जो उसको सीजीएल को ऐसा इंस्पेक्टर को आपने ज्वाइन नहीं किया, आपसे एक मीडिया वाला पूछता कि भाई क्या बोलते हैं कि आपने ज्वाइन नहीं किया है, और आपके जो है ना क्या बोलते हैं आपके कार पे लिखा हुआ है आगे कि ऐसा इंस्पेक्टर, और आपके कार के अंदर एक टोपी रखी हुई है, क्या मायने है उसके भाई? आप हवा हवाई कर रहे हो, मतलब कि एकदम इलीगल हवा हवाई कर रहे हो आप। क्या ये संदेश सही जाएगा किसी के प्रति? मतलब आप मतलब कम से कम उस चीज का यूज तो करो जो चीज आपके पास है। जो चीज आपके पास है भी नहीं, आप उसको भी जो है लीगल मतलब बना रहे हो उसको अपने हाथ। रिजल्ट रिवाइज कराने की बात आती है, रिजल्ट रिवाइज कराया है सर ने। आप कोई एक चीज सही कर दो उनके सामने, हम मान जाएंगे हाँ ये चीज उन्होंने सर ने सही किया है।